रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 10 साइंस और टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की तरक्की में साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार बयान करें। साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार, जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया तो उसके हिस्से में आने वाली जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी वो ना होने के बराबर थी और पाकिस्तान के पास जो वसाइल थे वो बहुत ज़्यादा महदूद थे और शुरू में जितनी भी ज़रूरियात की ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें थी उन्हें दूसरे ममालिक से मंगवानी पड़ती थी। यहाँ तक कि अगर किसी बाईसाइकिल या पंखा तक भी जो है वो पाकिस्तान में तैयार नहीं होता था। लेकिन अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान ने साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की की है। अब मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स, बहरी जहाज़, हवाई जहाज़ भी मुल्क में बनाए जा रहे हैं। चंद अहम शोबों में साइंस और टेक्नोलॉजी के किरदार का मुख्तलिफ तारुफ दर्ज झेल है। सबसे पहले हमारे पास है मेडिकल शोबा के पाकिस्तान ने शोबा सेहत में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। जदीद हस्पताल कायम किए हैं जिनमें जदीद तर्ज तशख़ीस यानी इलाज, ठीक है, और इलाज के लिए मुख्तलिफ ऑपरेटर्स चीज़ें मौजूद हैं जैसे एक्सरेज हैं, अल्ट्रासाउंड है, ECG है, MRI, CT स्कैन, जदीद तरीक़े इलाज में अज़ाए रईसा की सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, लेज़र और रेडियोथेरेपी शामिल हैं। ज़राई शोबे में पाकिस्तान के तकरीबन 60% लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ते हैं और पहले जो है वो पाकिस्तान में जिस तरह लोग पहले जो है वो हल जलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उसकी जगह ट्रैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छे बीज और बेहतरीन खादें तैयार की जा रही हैं। फसल काटने और बोने के लिए जदीद मशीनरी से काम लिया जा रहा है, ठीक है। कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल की जा रही हैं। ज़राअत के शोबे में तरक्की के लिए बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई हैं जहाँ ज़राअत की तालीम दी जाती है। इंडस्ट्री है, पाकिस्तान ने सनत के शोबे में काफ़ी तरक्की की है जिसमें शक्कर साजी, सीमेंट साजी, शीशा साजी, सिरामिक्स, खेलों का सामान, सर्जरी के आलात, कालीन साजी और दीगर इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं। स्पोर्ट्स हैं, पाकिस्तान में तैयार करदा खेलों का सामान पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि सियालकोट में फ़ुटबॉल बनाए जाते हैं तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो ये दौर इंफॉर्मेशन का दौर है जिसमें पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और ऑप्टिकल फाइबर्स के इस्तेमाल ने पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा कर दिया है। अगर इंजीनियरिंग को लें तो पाकिस्तान ने इंजीनियरिंग के शोबे में बेपनाह तरक्की और कामयाबी हासिल की है। आजकल पाकिस्तान में गाड़ियों के इंजन तैयार किए जा रहे हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज़ तैयार किए जा रहे हैं, छोटी मशीनरी से लेकर भारी मशीनरी तक पाकिस्तान में तैयार हो रही है। एटमी सलाहियत है कि मौजूदा दौर में वही कौमें तरक्की कर रही हैं जिनके पास दिफाई क़ुव्वत मौजूद है। तो पाकिस्तान ने यूरेनियम की अफजोदगी में कामयाबी हासिल करने के बाद 28 मई 1998 को एटमी धमाका करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा की पूरी सलाहियत रखता है। नेक्स्ट हमारे पास है असलहा साजी। पाकिस्तान ने असलहा साजी में बहुत तरक्की हासिल की है। अब पाकिस्तान दूसरे ममालिक को भी असलहा बरामद कर रहा है और पाकिस्तान में दूर मिसाइल, टैंक साजी, जहाज़ साजी और अपने दुश्मन ममालिक से पीछे नहीं रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन के साथ मिलकर जदीद तरीन लड़ाका तैयारे भी बनाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है लेज़र क्या है, इसके चंद इस्तेमालात बयान करें। लेज़र क्या है? लेज़र लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का मुखफ़्फ़ है। लेज़र लाइट की बहुत तेज़ बीम पैदा करने वाली एक ये डिवाइस है। ख़ुसूसियात इसकी क्या हैं कि लेज़र बीम एक ही वेवलेंथ और या रंग की वेव्स होती हैं और लेज़र बीम जो है एक ही सिमत होती है इनकी। लेज़र बीम फैलती नहीं है, इसी बिना पर इससे मुख्तलिफ अशकाल के अक्स हासिल किए जा सकते हैं। लेज़र को लाइट एम्पलीफायर भी कहा जाता है, यानी कि ये लाइट को ज़्यादा ताकतवर बनाती है और लेज़र लाइट फ़िज़ा में दूर तक सफ़र कर सकती है। लेज़र की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल्स कौन से हैं? क्रिस्टल्स है, रूबी है, ग्लास या सेमीकंडक्टर्स हैं और कुछ जो है वो गैसेस भी हैं जो लेज़र बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर लेज़र के इस्तेमाल देखे जाएँ तो लेज़र को जिस्म की सर्जरी के लिए बतौर निश्तर रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट नाइफ़ के तौर पर किसी भी हिस्से को काटने के लिए ये इस्तेमाल होती है। जिस हिस्से पर इसे फोकस किया जाता है ये उस हिस्से को काटती है। लेज़र सर्जरी जिगर के ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है। लेज़र से मोतिया यानी जो आँखों का मोतिया होता है और ग्लूकोमा के ऑपरेशन किए जाते हैं। ग्लूकोमा भी आँख की बीमारी है, यानी जब इंसान की एज ज़्यादा होना शुरू होती है तो जो ऑप्टिक नर्व है हमारी जो दिमाग के साथ आइज़ का कनेक्ट करती है
तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाती हैं और आई साइट वीक होना शुरू हो जाती है एज के साथ साथ, उसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। लेज़र बीम से जिल्द की बीमारियां और दाग धब्बे दूर किए जाते हैं। डेंटिस्ट्री में दांतों के खोड़ में पेंटेड मटेरियल भरने के लिए लेज़र को इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए लेज़र सर्जरी को इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र से गुर्दे और पित्ते की पथरियाँ जो है वो बगैर ऑपरेशन के तोड़कर बाहर निकाली जाती हैं। लेज़र की मदद से इंसानी आँख के रेटिना की मरम्मत की जाती है। लेज़र के ज़रिए कमज़ोर नज़री को ठीक करने के लिए आँख के कोरिना की शेप दुरुस्त की जाती है, ठीक है। और लेज़र बीम के ज़रिए सख्त मटीरियल में सुराख किए जाते हैं, मसलन स्टील या डायमंड वगैरह। लेज़र की मदद से ग्लास या मेटल को जो है मखसूस नमूनों की शक्ल में काटा जा सकता है। लेज़र से होलोग्राम तस्वीर हासिल की जा सकती हैं जो 7 सिमती होती हैं। और लेज़र के ज़रिए गाइडेड मिसाइल और बम से एयरक्राफ्ट्स और टैंकों की जो है वो सही निशाने से तबाह किया जा सकता है। लेज़र और ऑप्टिकल फ़ाइबर के इस्तेमाल से कम्युनिकेशन सिस्टम ने बहुत तरक्की की है। आजकल सुपरमार्केटों में अशिया की कीमतों वगैरह का रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाता है और अशिया फ़रोख्त करने के लिए अशिया को लेज़र से स्कैन किया जाता है, जिससे तमाम तफसील जो है स्क्रीन पर आ जाती है कि इसका वेट कितना है, इसकी प्राइस क्या है, ठीक है, इसकी तादाद कितनी है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ऑप्टिकल फ़ाइबर। ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है ये एक बहुत ही बारीक ग्लास के नफीस तार होते हैं जिनमें से रोशनी की रेज़ गुजर जाती हैं। अगर इसकी साख देखें तो ऑप्टिकल फ़ाइबर तार के अंदर खालिस ग्लास का एक कोर होता है जिसके गिर्द एक दूसरी किस्म की ग्लास की तय होती है। सबसे बाहर प्लास्टिक का एक जैकेट होता है, यानी पहले खालिस ग्लास का कोर होता है, फिर उसके गिर्द एक ग्लास की तय होती है, उसके बाद प्लास्टिक का एक जैकेट होता है। सामने जो ये हमारे पास शक्ल है इसमें यहाँ उन्होंने दिखाई हुई है, बैरूनी तय है, फिर उसके अंदर अंदरूनी तय है, अंदर रोशनी की रे ये इसमें दिखाई है और साइड पे प्लास्टिक जैकेट है। उसके बाद है असूल है कि ये किस तरह से काम करता है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर में से रोशनी गुजरते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूल पर अमल करती है। यानी जब रोशनी ऑप्टिकल फ़ाइबर की नली में से गुजरती है तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होती बल्कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है। अगर आप इसमें देखें तो आप ये एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से रोशनी इस मीडियम में जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। काम करने का तरीका क्या है कि ऑप्टिकल फ़ाइबर को आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह रोशनी के सिग्नल की सूरत में मुंतकिल करती है। इससे ही कबल ही काम मेटल की बनी हुई केबल से लिया जाता था, पहले केबल से लिया जाता था, अब ऑप्टिकल फ़ाइबर से, लेकिन आजकल इनकी जगह ऑप्टिकल फ़ाइबर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो टेलीफोन कॉल्स को एक जगह से दूसरी जगह बेहतर तरीके से पहुँचा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं ऑप्टिकल फ़ाइबर्स के चंद फ़वाइद हैं कि क्या फ़ायदे हैं ऑप्टिकल फ़ाइबर के। ऑप्टिकल फ़ाइबर के फ़वाइद क्या क्या हैं कि इसकी मदद से डॉक्टर्स जो है जिस्म के उन हिस्सों का मुआयना कर सकते हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते। ऑप्टिकल फ़ाइबर से हज़ारों टेलीफोन कॉल्स एक ही वक्त में बगैर किसी मुदाखलत के ट्रांसमिट की जा सकती हैं, भेजी जा सकती हैं। आँख की सर्जरी में रोशनी फ़ाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड से मुहैया होती है। ऑप्टिकल फ़ाइबर धाती तारों की निस्बत बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। टीवी प्रोग्राम को ट्रांसमिट करने के लिए सिर्फ 1 या 2 लचकदार बाल जैसी फ़ाइबर्स इस्तेमाल की जाती हैं। आजकल ऑप्टिकल फ़ाइबर जदीद मवासलाती निज़ाम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रेडियो वेव्स की निस्बत ऑप्टिकल फ़ाइबर से मालूमात आसानी से और हज़ारों गुना ज़्यादा तरसील की जा सकती हैं। ऑप्टिकल फ़ाइबर्स को केबल तार में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।